तो देश में स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन बनाने पर जोर दिया जा रहा है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता शिवांग माथुर। शिवांग, सामरिक नजरिए से देखा जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा फैसला होगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कारगिल युद्ध जब हुआ था उसके बाद से अब तक जो है ये मंथन चल रहा था कि ये फैसला लिया जाए या ना लिया जाए, और काफी लंबा वक्त लगा, लगभग 16-17 साल का वक्त बीत चुका है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। यूपीए की सरकार के दौरान भी इस बार कई बार मंथन किया गया कि इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, रक्षा मंत्रालय में इस पे कई बार मीटिंग्स हो चुकी हैं, हाई लेवल चेयर मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी ये हिम्मत जो है वो नहीं दिखाई थी कि इस तरह का बड़ा फैसला लिया जाए। लेकिन जिस तरीके के हालात लगातार देश में बने हुए हैं, उसके बाद ये जरूरी हो गया था कि इस तरह का एक फैसला लिया जाए। इस फैसले में जो मेन पॉइंट्स हैं वो अगर आप सरल तरीके से समझें तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताया गया है। जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, हमारी जो आर्मी है, इन तीनों को संगठित रूप से सुचारू रूप से काम कराने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर में कई तरह की कमांड्स को रखा गया है। आपको बता दें, ये जो फैसला लिया गया है इसमें सीधे तौर पे जो इसके पॉइंटर्स दिए गए हैं वो ये हैं कि ये एग्रेसिव भी होंगे, ये डिफेंसिव भी होंगे, यानी कि ये हमला भी करने के सक्षम होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ये डिफेंसिव रोल भी प्ले करने के लिए भरपूर रूप से सक्षम होंगे। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो इसरो और डीआरडीओ, यानी कि जो हमारी सैटेलाइट्स बनती हैं, जो सैटेलाइट्स हमारी जाती हैं स्पेस में, उनके साथ भी ये मिलके काम करेंगे। यानी कि ये पहली बार होगा जब हमारी जो फौज है, हमारी जो नेवी और एयरफोर्स है, वो इसरो और डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेगी। डीआरडीओ वो विभाग है जो हमारे लिए तैयार करता है, हथियार तैयार करता है, मिसाइल्स तैयार करता है, और इसरो वो है जो टेक्नोलॉजी तैयार करता है पूरी तरीके से भारत देश के लिए। एक तरीके से जिसे कहें कि एक संगठित रूप से काम करने की पूरी योजना जो है वो रक्षा मंत्रालय ने तैयार की है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास तौर पे ध्यान दिया गया है और इसको कहा गया है कि जो स्पेस के हमारे एसेट्स हैं उनकी रक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया था कि अब ये संगठित रूप से और सुचारू रूप से एक साथ सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आके काम करें। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, डिसेप्शन, यानी कि ये जो जितने भी विभाग हैं ये इस तरह का डिसेप्शन, यानी कि एक तरीके से दूसरे को भ्रमित और धोखा देने की क्षमता भी रखेंगे, दुश्मन को परेशान करने की क्षमता भी पूरी तरीके से रखेंगे, और इसमें सबका मैंडेट होगा, एक अपकमिंग मैंडेट इसमें सामने आएगा। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे अगर इसको ओवरऑल समझें तो सिंपल तौर पे इसमें कहा गया है कि कमांड्स बनाई जाएंगी, जिसके अंदर साइबर को जो रखा गया है वो अंडर नेवी रखा गया है, वहीं स्पेस कमांड को एयर के अंदर रखा गया है और स्पेशल फोर्सेस को आर्मी के साथ रखा गया है। यानी कि शिवांग, इसी से जुड़ा सवाल है आपसे, युद्ध के हालात में वैसे भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर साथ में काम करती है, तो स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में ये अलग अलग कैसे होंगे, इसे आसान भाषा में समझाएं। देखिए, जो नेवी है उसको एक अलग कमांड दी गई है, जो कि हमारा जितना भी नेवल कमांड है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समुद्र के अंदर पहले से ही संभाल रहा है। वहीं जो कमांड दी गई, जो कहने का स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो है, वो एक तरह का तंत्र, एक तरह की पूरी सुविधा बनाई जाएगी कि कभी युद्ध की स्थिति जब होती है तो उसके अंदर वो सब एक साथ मिलकर काम करें, उनके जो आदेश हैं, उनके जो निर्देश हैं वो एक जगह से आए ताकि कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। कारगिल युद्ध में इस तरह की कई तरह की पेचीदगियां जो बाद में डिकोड की गई, उसके अंदर क्या क्या कमियां थी उसको डिकोड किया गया, और 65 और 71 के जो, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेना के तीनों अलग अलग दिग में अब तालमेल बिठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस ऑपरेशन डिवीजन के बनने के बाद? बिल्कुल, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारी नेवी है और जो हमारा एयरफोर्स है, ये एक कमांड में एक साथ तालमेल मिला के काम करेंगे। और जो सबसे बड़ा खतरा आज के दौर में है वो ये है कि साइबर स्पेस और स्पेस सैटेलाइट जो हैं, जो हमारे स्पेस के एसेट्स हैं, उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, भारत भी इसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहना चाहता और वो पुरजोर तरीके से अपने तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं, उनकी रक्षा करना चाहता है। जो मैंने आपसे कहा कि जो बात आप कह रहे हैं, साइबर कमांड जो है वो हमारी नेवी के अंडर में आएगी। आपको बता दूं कि जो हमारी साइबर केबल्स होती हैं, यानी कि हमारा जितना पूरा इंटरनेट का कनेक्शन होता है, उसकी जो केबल्स जाती हैं वो समुद्र के भीतर से होती हुई जाती हैं, काफी डीप में उसकी केबल्स होती हैं और उसी से पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी रक्षा जो है वो नेवी को दी गई है। वहीं अगर बात की जाए स्पेस की, तो स्पेस की जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनकी पूरी रक्षा जो है वो जो एयरफोर्स विभाग है उसको दी गई है। और वहीं अगर तीसरी ओर बात की जाए तो स्पेशल फोर्सेस कमांड, ये जो पूरी हमारी कमांड है, अगर जमीनी हमला किसी भी तरीके का
भारत पे होता है, जैसे कि हमने जाहिर तौर पर शिवांग ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन बनाने को। और